क्लास 4th आज हम देखेंगे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ में, और हम जानेंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है और इससे हमारी पृथ्वी पर क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट द अर्थ हैज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू इट्स सेंटर। हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है वह एक इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ घूमता है जो कि उसके सेंटर से पास हुआ है, जिसे कि हम एक्सिस कहते हैं। देखिए ये लाइन, यहाँ से ये लाइन इस तरीके से खींची गई है जो कि इमेजिनरी लाइन है, ऐसा अर्थ पे बना नहीं है बल्कि हम मानते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। और इस इमेजिनरी लाइन का हमने नाम क्या दिया है, एक्सिस नाम दिया है। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब थोड़ा सा झुकाव है उसमें, तिरछी है। द टू अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच एक्सिस पासिस आर नोन एज इट्स पोल। दो अपोजिट पॉइंट, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे दो अपोजिट पॉइंट जहाँ से ये एक्सिस पास करती है उसे हम पोल कहते हैं। देखिए देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ से जहाँ से ये एक्सिस पास कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, ये पोल है, इधर ये पोल है और इधर ये पोल है। ठीक है, जो नॉर्थ के साइड होता है वह नॉर्थ पोल और जो साउथ के साइड होता है वह साउथ पोल होता है। ठीक है, द अर्थ एक्सिस रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो अर्थ की एक्सिस है वो किस तरीके से घूमती है, वह घूमती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो पृथ्वी है हमारी वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर घूमती है। ठीक है, ये नॉर्थ है, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, एरो बनाया है, जैसे ये देखिए इस तरीके से घूमती है और ये नॉर्थ से घूमती है साउथ की ओर। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। द इक्वेटर इज अनदर The equator is another imaginary line around the earth which is at equal distance from both the pole। जो इमेजिनरी है लाइन है इक्वेटर, एक और हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं जो कि ये है, बीच यहाँ से गई है। ठीक है, जिसे कि हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, कौन कौन से में, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ पोल होता है वो कौन सा हेमिस्फीयर हो जाता है, वह जो साउथ पोल होगा हमारा वो साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्थ पोल होता है वो हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि हमारी पृथ्वी जो है उसको हम क्या करते हैं कि वो एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू पास करती है। ठीक है, उससे एक इमेजिनरी लाइन उसके सेंटर से जाती है, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस कहती है। ठीक है, इसके बाद दिया है कि जो हमारी एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, और एक्सिस के इस एक्सिस के ये दोनों एक्सिस अर्थ सरफेस पे पड़ रही हैं और इसके दोनों अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। जो नॉर्थ में होता है उसे नॉर्थ पोल और जो साउथ में होता है उसे साउथ पोल। और जो अर्थ की एक्सिस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। ठीक है, इसके अलावा एक और हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जो कि हम अर्थ के यहाँ से करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करेगी। और जो साउथ पोल का पार्ट होगा उसे साउदर्न हेमिस्फीयर और जो नॉर्थ पोल का पार्ट होगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से, रोटेशन और रिवोल्यूशन। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। The movement of the earth on its axis is called rotation। हम जानते हैं ये क्या है, ये देखिए ये सन है। ठीक है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई तो ये इसके क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी क्या करती है, ये इस जगह पर भी घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपनी ही अक्ष पे घूमना, ठीक है, अपनी ही जगह पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक है, इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको 24 घंटे लगते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो अर्थ जो है वो अपनी जगह पे घूम रही है, उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, दिन और रात अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। द हाफ दैट फेसेस द सन हैज़ डे वाइल अदर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट। देखिए क्या होता है, ये सन हो गया, ठीक है, इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपनी जगह पे घूम रही है, अपनी जगह पे भी ये घूम रही है। ठीक है, और इसके चारों ओर भी घूम रही है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो जो पार्ट सन के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, लेकिन ये पार्ट क्या हो गया, ये बैक चला गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नाइट हो जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से पृथ्वी घूमते घूमते ये अब क्या हुआ, ये नाइट वाला पार्ट था, ठीक है। फिर पृथ्वी घूमते घूमते अब ये इस तरीके से आ गई, तो अब ये नाइट वाला पार्ट इसके सामने जब आ गया तो क्या हुआ, अब इस पर रोशनी पड़ी। जब इस पर रोशनी पड़ी तो क्या हुआ, अब यहाँ दिन हो गया बल्कि यहाँ रात हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूम रही है और इसके चारों ओर भी घूम रही है। तो जो पार्ट पे जिस पृथ्वी के जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी पड़ जाती है वहाँ दिन हो जाता है, और जिस पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है उस पे रात हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि कुछ देशों में दिन होता है तो कुछ देशों में रात होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अर्थ जो है वह सन के चारों ओर एक निश्चित पथ पे चलता है, एक निश्चित पथ पे चलता है जिसे क्या कहते हैं, निश्चित पाथ पे चलता है, ठीक है। एक निश्चित पाथ उसका बना हुआ है, जिसे पाथ मतलब हो गया पथ, ठीक है। निश्चित पाथ पे चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। द मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और इस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन का कहेंगे। यानी पृथ्वी का अपनी जगह पे घूमना रोटेशन, लेकिन पृथ्वी का सन के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 होल 1/4 डेज। यानी कि पृथ्वी को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। 362 सही 1/4 दिन लगते हैं। 365 1/4, ठीक है, इतना समय लगता है। द टाइम पीरियड मेक्स 1 ईयर ऑन द अर्थ, और इस टाइम पीरियड में 1 साल पूरा होता है पृथ्वी पर। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन सीजन, और अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ही क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है। व्हेन द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, जब पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, द हाफ ऑफ द सन इज नियर द सन, तो एक हिस्सा क्या होता है पृथ्वी का, वह सन के करीब पड़ता है, वाइल द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम इट, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, वह उस सन से दूर हो जाता है। द हेमिस्फीयर नियर द सन हैज लॉन्गर एंड वार्मर डेज, तो वह हेमिस्फीयर जो सन के सामने पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे दिन लंबे होते हैं और गर्म होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है वो उस पर डायरेक्टली पड़ती है, जबकि तो इस वजह से वहाँ पे किस तरह का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। द अदर हेमिस्फीयर रिसीव्स स्लैटिंग रेज ऑफ सन, जबकि दूसरे हेमिस्फीयर पे सन की रेज थोड़ी तिरछी जाती है, यानी पूरी नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। इस वजह से वहाँ का दिन कैसा होने लगता है, छोटा होने लगता है और ठंडा होने लगता है। और छोटा और ठंडा जब दिन होगा तो वो कौन सा सीजन हो जाएगा, वह विंटर का सीजन हो जाएगा, यानी जाड़े का मौसम हो जाएगा, ठंड का मौसम हो जाएगा। इन दोनों सीजन के बीच, इन बिटवीन दीज टू सीजन, बोथ द हेमिस्फीयर ऑल्सो स्प्रिंग ऑटम एंड स्प्रिंग when it is neither very hot nor very cold। इन दोनों सीजन के बीच में भी दोनों हेमिस्फीयर पे ऑटम और स्प्रिंग सीजन का भी अनुभव किया जाता है, जो कि ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया है, ये देखिए ये सन है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सन की रेज इस पे पड़ेगी, ठीक है, तो विंटर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर इस बार सन के सामने आ जाएगा। तो जो सन के सामने आ गया, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो गई, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी हो गई। लेकिन जब घूमते घूमते क्या हुआ, यहाँ पे इसके ये अपोजिट आ जाएगा, तो इस बार उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस बार क्या हो जाएगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें गर्मी हो जाएगी, बल्कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें क्या हो जाएगा, ठंड का मौसम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे होगा, ठीक है। जब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, तो उसके विपरीत इधर हो जाएगा। ऑटम क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होगी तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ेगी। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम पड़ रहा होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग पड़ रहा होगा, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। आगे